नमस्ते। आज हम एक बहुत बड़ी कूटनीतिक पहेली को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, एक ऐतिहासिक शांति सम्मेलन हो रहा है। दुनिया के बड़े बड़े नेता मौजूद हैं, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री वो वहां नहीं है। सवाल ये है कि आखिर क्यों? चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो देखिए, जगह है मिस्र का शर्म अल शेख, और यहाँ पर गाज़ा शांति को लेकर एक बहुत ही अहम बैठक हो रही है। माहौल में एक उम्मीद है, लेकिन एक तनाव भी है, क्योंकि एक बहुत ही नाजुक शांति दांव पर लगी हुई है। 20 से ज्यादा देशों के बड़े बड़े नेता वहां शांति का रास्ता निकालने के लिए जुटे हैं, लेकिन सबकी नजरें एक खाली कुर्सी पर जाकर अटक जाती हैं। और बस यही खाली कुर्सी आज की हमारी पड़ताल का सबसे बड़ा रहस्य है। तो आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये जो शिखर सम्मेलन था, ये इतना जरूरी था ही क्यों? तो देखिए, बात यह है कि एक अस्थायी शांति तो हो गई थी, और बहुत बड़ी खबर ये थी कि 2 लंबे सालों के बाद हमास ने 2023 में बनाए गए इजरायली बंधकों को आखिरकार छोड़ दिया था। तो इस समिट का एक ही बड़ा मकसद था, इस टेम्परेरी शांति को परमानेंट कैसे बनाया जाए। और इस पूरी कोशिश के सेंटर में थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। नेतन्याहू का ये बयान देखिए, इसे समिट से ठीक पहले ट्रंप की एक बहुत बड़ी विदेश नीति की जीत की तरह दिखाया जा रहा था। और अब यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। इतने बड़े नेताओं के जमावड़े के बीच एक बहुत बड़ी गैर मौजूदगी सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। ये है वो पहेली। भारत को बाकायदा न्योता दिया गया था, समिट बहुत अहम था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री वहां नहीं थे। ये वो सवाल था जो उस समय हर किसी के जहन में था, और इसी सवाल ने अटकलों का एक लंबा दौर शुरू कर दिया। तो चलिए उस वक्त जो सबसे आम थियरीज चल रही थीं, जरा उनको देखते हैं और ये परखते हैं कि उनमें कितना दम था। तो पहली थ्योरी, क्या वो डोनाल्ड ट्रंप से बच रहे थे? ये बात कुछ जमती नहीं, क्योंकि उन्होंने हाल ही में अमेरिका का एक और न्योता भी ठुकराया था। अच्छा, तो दूसरी थ्योरी, क्या वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बचना चाह रहे थे? ये भी मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि दोनों नेता कुछ ही समय पहले एससीओ समिट में एक दूसरे के सामने आ चुके थे। तो साफ है, असली वजह कुछ और ही थी। अब आता है एक और ज्यादा गहरा सुराग, और इससे ये बात एकदम साफ हो जाती है कि ये सिर्फ डेट्स का मामला नहीं था, ये एक सोचा समझा कूटनीतिक संदेश था। और जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो ये है कि भारत ने किसे भेजा। जहां बाकी देश अपने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या विदेश मंत्रियों को भेज रहे थे, वहीं भारत की तरफ से गए एक राज्य मंत्री, कीर्तिवर्धन सिंह। अब देखिए, राज्य मंत्री का पद कैबिनेट मंत्री से नीचे होता है। डिप्लोमेसी की दुनिया में ये एक बहुत साफ संकेत था कि भारत इस सम्मेलन को टॉप प्रायोरिटी नहीं दे रहा है। भारत में इस फैसले पर जबरदस्त बहस छिड़ गई। शशि थरूर जैसे नेताओं ने सवाल उठाया कि भाई, ये सरकार की कोई सोची समझी स्ट्रैटेजी है या भारत ने वर्ल्ड स्टेज पर एक बड़ा मौका खो दिया है। लेकिन जब भारत में ये बहस चल रही थी, असली जवाब तो हजारों मील दूर एक और घटना में छुपा हुआ था। ये सारी अटकलें अपनी जगह थीं, जब तक कि एक ऐसी खबर सामने नहीं आई जिसने पूरी तस्वीर ही पलट कर रख दी। अब ये सवाल इस पूरी पहेली को सुलझाने वाला है। जरा सोचिए, वो कौन सा एक शख्स है जिसके लिए ये सम्मेलन सबसे ज्यादा मायने रखता था? जी हां, खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, वो भी इस सम्मेलन से गायब थे। और बस यही था वो आहा मोमेंट जब सारी कड़ियां जुड़ने लगीं। अब जरा सोचिए, शांति पर बात हो कैसे सकती है जब झगड़े का मुख्य किरदार ही वहां मौजूद ना हो? नेतन्याहू का आधिकारिक कारण क्या था? कि वो बहुत व्यस्त हैं। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि ट्रंप के साथ अपने भाषण में उन्होंने स्थायी शांति का जिक्र तक नहीं किया, एक शब्द भी नहीं। तो चलिए अब इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और समझते हैं कि भारत के इस फैसले का असली मतलब क्या था। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। भारतीय कूटनीति ने शायद ये पहले ही भांप लिया था कि जब नेतन्याहू ही नहीं आ रहे, जब उनकी तरफ से कोई कमिटमेंट ही नहीं है, तो ये शिखर सम्मेलन आखिर में बिना किसी ठोस नतीजे के सिर्फ एक फोटो ऑप बनकर रह जाएगा। और ये जो तरीका है, ये भारत की व्यावहारिक विदेश नीति की सोच को बहुत अच्छे से दिखाता है। ये नीति दिखावे से ज्यादा नतीजों पर जोर देती है। देखिए, पहला कदम स्थिति को समझना, मेन आदमी ही नहीं आ रहा। दूसरा कदम नतीजा निकालना, यानी इस बैठक से कुछ खास हासिल होने की उम्मीद कम है। और फिर तीसरा कदम एक्शन लेना, यानी ऐसी प्रक्रिया का हिस्सा बनने से बचना जो सिर्फ दिखावा हो, असल में कुछ करने वाली नहीं।
तो क्या ये एक गवाया हुआ अवसर था या एक सही फैसला? सबूतों को देखें तो ये साफ लगता है कि भारत ने एक बहुत ही सोचा समझा रणनीतिक फैसला लिया था। ये फैसला भारत की उस स्वतंत्र विदेश नीति को दिखाता है जो किसी के दबाव में आने के बजाय अपने हितों और ज़मीनी हकीकत के आधार पर फैसले लेती है। ये सिर्फ एक समिट से दूर रहना नहीं था, ये एक संदेश था कि भारत सिर्फ ठोस और सार्थक कूटनीति में ही यकीन रखता है।